दीक्षित, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद किसी का सरनेम, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक सरनेम नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक कहानी, सम्मान की, ज्ञान की और त्याग की। चलिए आज इसी विरासत की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दीक्षित आखिर है क्या? एक जाति या फिर एक उपाधि? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि इस पूरी पड़ताल का कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। और इसका जवाब हमें एक प्राचीन और बेहद सम्मानजनक परंपरा की जड़ों तक ले जाएगा। तो लीजिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी जवाब, इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। दीक्षित जन्म से मिलने वाली कोई जाति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक टाइटल है, एक सम्मान जिसे कमाना पड़ता था, खास कर्मों और बड़े संकल्पों के जरिए। और इस टाइटल को, इस उपाधि को सही से समझने के लिए हमें इसके नाम की जड़ तक जाना होगा। इसकी बुनियाद संस्कृत के एक बहुत ही पावरफुल शब्द में है, एक ऐसा शब्द जो इसके पूरे मतलब की नींव है। और वो शब्द है दीक्षा। जी हां, दीक्षा। इसी एक शब्द में दीक्षित होने का, इस पूरी पहचान का पूरा सार छिपा हुआ है। यकीन मानिए, इस पहचान को समझने की असली चाबी यही है। तो आखिर ये दीक्षा थी क्या? इसको ऐसे समझिए। पुराने जमाने में जब कोई ब्राह्मण किसी बहुत बड़े यज्ञ को करने का या फिर समाज को कोई गहरा ज्ञान देने का एक पवित्र संकल्प लेता था और उसे सफलतापूर्वक पूरा भी करता था, तब जाकर उसे दीक्षितार या दीक्षित का टाइटल दिया जाता था। मतलब ये कोई विरासत में मिली चीज नहीं, बल्कि एक कमाया हुआ सम्मान था, एक अचीवमेंट। अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? तो चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं। दीक्षित समुदाय की जड़ें हमें ले जाती हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर कन्नौज। यहीं पर ये कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की एक अहम शाखा के तौर पर सामने आए। तो कन्नौज से शुरू हुई ये कहानी रुकी नहीं। ये विरासत, ये ज्ञान की मशाल कन्नौज से निकलकर धीरे धीरे काशी, उन्नाव और कानपुर जैसे बड़े ज्ञान के केंद्र तक पहुंची। और फिर इसका सफर दक्षिण भारत तक भी गया। मतलब जहां जहां ये लोग गए, अपनी विद्वता की छाप छोड़ते गए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ऋषि मुनियों और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। असल में दीक्षित समुदाय ने समाज में बहुत ही अलग अलग और काफी पावरफुल भूमिकाएं निभाईं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ ये राजाओं के दरबार में राजपुरोहित और मंत्री बनकर उन्हें सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैसवाड़ा जैसे इलाकों में दमदार जमींदार बनकर शासन भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये परंपरा आज भी जिंदा है। दक्षिण भारत में चिदंबरम के मशहूर नटराज मंदिर के संरक्षक के तौर पर आज भी यही लोग हैं। पर जैसा मैंने कहा, इनकी कहानी का एक और पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो अक्सर इनकी विद्वत्ता के पीछे कहीं छिप सा जाता है, और वो था एक योद्धा का पहलू। ये बात बहुत दिलचस्प है। दीक्षित समुदाय ने शास्त्र और शस्त्र दोनों को अपनाया। मतलब एक हाथ में ज्ञान की किताब, तो दूसरे हाथ में जरूरत पड़ने पर तलवार भी। वो सिर्फ कलम चलाने वाले विद्वान नहीं थे, बल्कि जब धर्म और राष्ट्र की रक्षा की बात आई, तो उन्होंने हथियार भी उठाए। और इसके सबूत भी हैं हमारे इतिहास में। 1857 का वो महान विद्रोह याद है? उस वक्त उन्नाव के दीक्षित जमींदारों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और जब लड़ाई मैदान पर नहीं, बल्कि विचारों की हुई, तो कई दीक्षित लेखकों और कवियों ने अपनी कलम को ही हथियार बना लिया और आजादी की आग को और भड़काया। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि वो पुरानी विरासत, वो सिद्धांत आज के दौर में कैसे जिंदा हैं और फल फूल रहे हैं। और देखिए, आज आप किसी भी फील्ड में नजर दौड़ा लें, चाहे वो बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया हो, या साइंस और टेक्नोलॉजी की लैब्स, या फिर देश की राजनीति, इस समुदाय के लोग हर जगह आपको लीडरशिप रोल में मिल जाएंगे। वो पुरानी ज्ञान और मेहनत की विरासत आज भी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। और एक कमाल की बात यह है कि समुदाय के अंदर भी विविधता है, जैसे कान्यकुब्ज दीक्षित, सरवरिया दीक्षित। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली डोर आज भी वही है, ज्ञान की खोज और अपने मूल्यों पर टिके रहना। और हाँ, ये विरासत अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आज अमेरिका की सिलिकॉन वैली हो या यूरोप के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, आपको इस समुदाय के लोग दुनिया की टॉप कंपनियों में ऊंचे पदों पर मिलेंगे। ये उनकी काबिलियत का ग्लोबल सबूत है। तो आखिर में बात यह है कि दीक्षित सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक जिम्मेदारी है। जैसा कि कहा भी गया है, दीक्षा का सच्चा अर्थ है अपने ज्ञान से अंधकार को दूर करना। और ये सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में
कर्म से जुड़े ज्ञान की ये विरासत कैसी दिखती है? ज्ञान और कर्म का ये मेल आज हमारी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? सोचिएगा जरूर।